अगर आप शहर में किराए के मकान पर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पीएम आवास योजना की आवेदन शहर वालों के लिए यहाँ पर शुरू हो चुका है। और अगर दोस्तों आपने इसका समय पर अप्लाई नहीं किया तो बाद में दोस्तों पछताते रह जाएगा, क्योंकि समय निकल जाता है, क्योंकि सरकारी किसी भी योजना की समय जो है सीमांत है। दोस्तों आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, सब कुछ मैं दोस्तों डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ना एंड तक देखिएगा। इस योजना में दोस्तों हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो नया रजिस्ट्रेशन अपना करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों आपको जो है ना सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए की मदद की जाती है आपके अपने घर को बनाने के लिए। और इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप जहां भी रहते हैं वहीं बैठे आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी थोड़ा यहाँ पर समझिए। तो आपको दोस्तों किसी भी ब्राउजर पर चले जाना है और वहां पे लिखना है PMAY। ये लिंक दोस्तों जैसे आपको दिखेगा बस उसको आपको क्लिक कर देना। और घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो धोखाधड़ी का तो कोई चक्कर ही नहीं बनता। तो जब दोस्तों आप ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों उसके ऊपर आप जाइएगा, साइड में आपको दोस्तों दिखेगा अप्लाई फॉर PMAY। नीचे दोस्तों आप आएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन फॉर यूजर्स, यानी कि दोस्तों किस क्या क्या निर्देश है दोस्तों उपभोक्ताओं के लिए जो इसका आवेदन करना चाह रहे हैं। तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप दोस्तों डिटेल बाय डिटेल इसको पढ़ भी सकते। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे का जो ऑप्शन आ रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको जरूरत पड़ेंगे वो भी, जिसके भी नाम से ये आवास योजना का आपको लाभ लेना है उसका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जितने भी आपके पास दोस्तों परिवार के सदस्य हैं उनका भी यहाँ पर डिटेल, उनका भी आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा। आवेदक के नाम से जो बैंक खाता होगा जिसपे IFSC कोड, बैंक खाता नंबर सब कुछ होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी होगी। आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं वो यहाँ पर देना है, जिससे सरकार ये वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई आपकी इनकम जो है कम है, जितना सरकार चाहती है उतना ही है। तो उसके लिए एक प्रूफ के तौर पर आपको आय अपना प्रमाण पत्र देना होगा। और आपके जमीन से जुड़े हुए जितने भी कागजात होंगे वो सारे यहाँ पर चाहिए होंगे। फिर नीचे दोस्तों प्रोसीड का ऑप्शन आएगा ब्लू कलर से, उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी राज्य होगा उस पर आपको यहाँ पर लिख देना होगा, ठीक है, मतलब अपने राज्य यहाँ पर बता देना होगा। तो यहाँ पर जब आप खोलेंगे दोस्तों तो आपका जितना भी स्टेट है वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो आपका होगा उस पर आप क्लिक करें। अब आपकी दोस्तों वार्षिक कितनी आय है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, कि साल में आपकी इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। दोस्तों सही से लिखिएगा, जो रियल में है वही लिखिएगा, क्योंकि अगर गलत लिखते हैं तो दोस्तों सरकार आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं देगी आवास, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप खुद की जमीन पर बनवाना चाहते हैं या दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप किस कंडीशन में अपनी पैसे लेना चाहते हो, तो वो 3 कंडीशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो आपकी कंडीशन होगी इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि क्या इंडिया में कहीं भी पक्का मकान आपके पास है या नहीं। अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कर। सही दोस्तों मैं आपको कह रही हूँ कि बार बार सही जानकारी, आप गलत भरेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर नीचे उसी पे क्लिक कर दीजिएगा जो ब्लू निशान आ रहा है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा कंसेंट फॉर आधार ऑथोराइजेशन, यानी कि अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। आपका जो भी आधार कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। बगल में दोस्तों आपका आधार कार्ड पे क्या नाम है, जिसके भी नाम से कर रहे हो उसका नाम, जिसका आधार नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर टिक कर देना। और नीचे जनरेट OTP है तो जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना। अब दोस्तों जिस भी मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होगा उस पर एक OTP चला गया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना। उसको डालने के बाद यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना। दोस्तों अब एक और पेज आपको यहाँ पर खुल के आ गया है और इसको भी दोस्तों आपको बहुत ध्यान से भरना है। जिसके भी नाम से दोस्तों आप भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नीचे दोस्तों उनका पैन कार्ड जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आधार नंबर जिसका भी है उसका आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि पर्सनल डिटेल जिसके नाम से आप भरना चाह रहे हैं उनकी सारी पर्सनल यहाँ पर डिटेल आपको भर देगी। पैन कार्ड के बगल में ही डेट ऑफ बर्थ है, जो उनकी जन्म तिथि होगी आधार कार्ड पे मैच कर लीजिएगा। सब कुछ आपका दोस्तों सेम होना चाहिए, मिसमैच कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और बगल में ईमेल ID भी दे दीजिए। दोस्तों आपको जेंडर बताना है कि जो जिनके नाम से आप भर रहे हैं वो महिला है या पुरुष है, तो उनका जेंडर यहाँ पर। साइड में दोस्तों आपका मतलब वैवाहिक स्टेटस देना
देना है। आप अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे कीजिएगा, अगर मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपके पेरेंट्स नहीं है यानी कि आप अनाथ हो तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों बगल में आपका नो का ऑप्शन है, वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके पिताजी का जो भी नाम है वो भर दीजिएगा, बगल में उनका आधार नंबर लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे दोस्तों माता जी का जो नाम है उनका भी बगल में आधार नंबर है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके कार्य से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन आपको देना है। अगर आप दोस्तों किसी के यहाँ काम करते हैं, सैलरी बेस पे है तो वो लिख देना है। आप खुद का कोई बिजनेस करते हैं वो आपको लिख देना है, तो वो आप देखकर अपने अनुसार भर लीजिएगा, ठीक है। बगल में दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कार्य क्या है। तो आप जो भी होंगे देखिए बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन आपको खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों आप देख लीजिएगा जो आपके लिए सुटेबल होगा वो उस पर क्लिक करिए। बहुत सारे आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लम्बर का, लेबर का, ड्राइवर का, जितने भी ऑप्शन है दोस्तों उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना रिलीजन यानी कि धर्म बताना है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्या है, जो भी आपका धर्म होगा उस पर आप एक क्लिक कर दीजिएगा। बगल में दोस्तों कैटेगरी भी आ रही है कि आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, क्या है, जो आप होंगे वो अपनी कैटेगरी पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। ये दोस्तों आप गलत करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सरकार तो देखेंगे कि कैटेगरी को देख कर भी कुछ बेनिफिट्स देती है। दोस्तों अगर आप गलत भर देंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, तो दोस्तों देख कर ही भरिएगा अपनी। अब दोस्तों आपकी पढ़ाई की योग्यता बतानी है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है। 10th पास हो, 12th पास हो, जितने भी हो, ग्रेजुएशन हो, वो आपको अपना अनुसार टिक कर लीजिएगा देखकर, ठीक है। आपका जो ठीक लगेगा आप वही टिक कर। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए नो एजुकेशन का भी ऑप्शन आ रहा है, उस पर दोस्तों आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ सरकार की योजना के बारे में बताया हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपने उस योजना के अंतर्गत आपका नाम है, आपने आवेदन किया है तो दोस्तों यस कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपने नहीं ले रखा है उस योजना का तो दोस्तों आपको नो कर देना होगा, ठीक है। नीचे जो सेव का ऑप्शन आ रहा है उस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल हो गई। अब दोस्तों आपकी फैमिली की भी कुछ डिटेल यहाँ पर सरकार को चाहिए, तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फैमिली की डिटेल भरना है, ठीक है। आप देखेंगे तो दोस्तों आपका पहले से ही नाम यहाँ पर आ गया है, क्योंकि दोस्तों आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपका नाम पहले से ही आ गया होगा। यहाँ पर आपके माता पिता का भी आ रहा है, उनके अलावा कोई और हैं तो वो बता देना है। उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, जैसे मान लीजिए आपके भाई हैं, आपकी बहन है, दोस्तों उनका नाम लिख देना है, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है और वो जेंडर उनका बता देना है कि वो मेल है कि फीमेल है, महिला है कि पुरुष है, और उनका आधार नंबर, ठीक है। जिस भी व्यक्ति की सदस्य का आप नाम भर रहे हैं उनका भी आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा, और उनकी क्या काम है, उनका क्या व्यवसाय है वो भी आपको दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यवसाय आपको बताना होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई सिस्टर है, वो स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की सिस्टर मैरिड है, हाउसवाइफ है, तो आप दोस्तों उन पे जो आपके सुटेबल हो अनुसार वो चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको वही सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आपको सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा, यानी कि आपकी जितनी डिटेल थी वो सारी यहाँ पर भरी जा चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। अगर आपने दोस्तों नहीं बनवा के रखा है तो बनवा लीजिएगा, तभी दोस्तों इस फॉर्म को आप भरिए। तो यहाँ नीचे दोस्तों आप जाएंगे तो चूज फाइल का जो ऑप्शन आ रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, और बगल में दोस्तों अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। अपलोड करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो मतलब कोई भी अपलोडिंग होता है वो आपकी फोटो बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, लाइट बिल्कुल सही होना चाहिए, सब कुछ आपका सही होता है। और जो आपको दोस्तों पता है जीपीजी में आपको अपलोड करना होता है, तो यह आपको आसानी से जो है आपका अपलोडिंग यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे जाएंगे तो एक चीज आपको यहाँ पर दिखेगी, जो अभी आपका एड्रेस है वहां पर दोस्तों आप कितने दिनों से रह रहे हैं, यानी कि कितने वर्ष हो गए आपको वहां रहते हुए, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दिए होंगे। तो आपके लिए जो सही होगा उस पर आप क्लिक कर लीजिए। अगर आप दोस्तों 10 साल से रह रहे हो तो मोर देन पर क्लिक कर दीजिएगा, 10 ईयर्स। अगर दोस्तों आप उससे कम साल से रह रहे हो तो उस पर क्लिक। यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि घर का मालिक कौन है, ठीक है। अगर आप है तो उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका घर खुद का नहीं है, आप किसी और के घर पे रहते हैं किराए पे, तो दोस्तों नॉन हाउस पे कीजिएगा। जो आपके अनुसार ठीक लगेगा उस पर दोस्तों आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों मान लीजिए किसी का अपना घर है तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका घर है तो उसकी कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि उनका बहुत अच्छा घर है, जरूरत नहीं है योजना की सरकार की, तो उनको दोस्तों यहाँ पर घर नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपका कच्चा मकान है, आप उसको ठीक करवाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, तब दोस्तों यहाँ पर सरकार का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपका जो ये ऑप्शन आ रहा है उस पर दोस्तों आप अपने अनुसार टिक कर लीजिए। दोस्तों आपको घर का छत भी बताना है, ठीक है, कि किस तरह का आपका घर का छत है, पक्का है, कच्चा है, घास फूस का है, टीन है, पड़ है, क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताना। दोस्तों यहाँ पर सारा ऑप्शन आ रहा है, आपको जो सही लगेगा आपके घर पर जो छत होगी उसी पर दोस्तों आप यहाँ पर, ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना खुद का घर है। दोस्तों अगर आप नॉन पे करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, सेव कर दिया जाएगा डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास घर है तो सही इन्फॉर्मेशन आपको देना है, तब दोस्तों ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है।
दोस्तों अब उसके बाद हम जैसे नहीं हमने सेव का ऑप्शन किया, उसके बाद दोस्तों आपको एक नया पेज देखने के लिए मिल गया है। अब ये सारी चीजें हमारी फिलअप हो चुकी है। अब हमको दोस्तों अपने घर का पता जो है उसके बारे में यहाँ पर बताना है कि हमारा घर का एड्रेस क्या है। तो अगर आप प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं उस घर का आप एड्रेस देना है आपको, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे लिखा है, तो आप जहाँ पर अभी रहते हैं उस घर का आप एड्रेस दे दीजिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किराए के घर पे रहते होंगे, तो वो सोचेंगे हम कहाँ का करें। तो दोस्तों जहाँ भी आप रहते हैं वहीं का ही डालना है आपको, और कहीं का नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका जिला है, कौन सा आपका राज्य है, आपका तहसील क्या है। दोस्तों आप शहर में रहते हैं तो दोस्तों सिटी वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों आप थोड़ा मतलब आपके नगर निकाय जो भी नजदीक होगा, अगर दोस्तों आप सिटी में नहीं है तो दोस्तों आपका बगल वाला जो ऑप्शन आ रहा है उस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। किस एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड क्या है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। तो दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया कि आप अभी कहाँ पर रह रहे हैं, समझ लीजिएगा बात को। अब दोस्तों बात आती है परमानेंट एड्रेस की। मान लीजिए कि कोई मतलब शहर में रह रहा है काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, तो दोस्तों ये तो उसका हो गया प्रेजेंट का। अब दोस्तों आगे परमानेंट एड्रेस, मतलब गांव में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो परमानेंट आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर डाल देंगे। तो मान लीजिए दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका खुद का ही घर होगा, तो दोस्तों जो आपने प्रेजेंट का दिया था वही आप यहाँ पर भरेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई यहाँ और रहता है दोस्तों, जो उसका परमानेंट जो एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। तो वही दोस्तों आपको अपना हाउस नंबर दे देना है, आपका जिला बता देना है, आपका राज्य बता देना है। यहाँ भी दोस्तों आपको वही हो जाएगा, शहरी है कि ग्रामीण है, तो सिटी वाले पे क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों अगर ग्रामीण है तो दोस्तों जो बगल वाला ऑप्शन है उस पर दोस्तों आपको क्लिक कर सिलेक्ट आपका सिटी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। बगल में दोस्तों आपको जो पिन कोड होगा वो डाल दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि दो आपके यहाँ पे एड्रेस के डिटेल कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपने दोस्तों प्रेजेंट वाला कंप्लीट किया, दूसरा दोस्तों आपने परमानेंट वाला किया। अब दोस्तों आप PMAYU का योजना का जो लाभ लेना चाह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर दोस्तों आपको भरना है, जहाँ पर दोस्तों आप अपना घर बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसका सारा एड्रेस फिल करना है आपको। तो दोस्तों साफ साफ शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप दोस्तों जहाँ रह रहे हैं उसी एड्रेस पे बनवाना चाहते हैं, वहीं आपका परमानेंट एड्रेस, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका एड्रेस है रियल में वही आपको भरना है। तो इसमें दोस्तों वही सारी सेम चीजें आपको भरनी है। आपका स्टेट जो भी है वो भर दीजिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो भर दीजिएगा, आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है जिसको तहसील बोलते हैं, आपका पिन कोड क्या है आपका। दोस्तों अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ना तो चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर अपनी जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो उसका साइज भी बताया हुआ है कि इतना ही साइज का आपका जो है यहाँ पर अपलोड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आपके जमीन के कोई भी कागज हो, रजिस्ट्री हो, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तभी तो दोस्तों सरकार को पता चलेगा कि हाँ भाई आप अपनी जमीन पर घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। या दोस्तों सरकार ने आपको वो घर दिया है, या दोस्तों आपको किसी परिवार मेंबर ने दिया है, क्या दिया है, ये सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पर उसकी फोटो खींचकर आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और यहाँ पर दोस्तों जो काफी लोग गलती कर देते हैं, पहला पन्ना अपलोड कर, तो आपके पास जितना पन्ना होगा जमीन का, जैसे कि मान लीजिए आपका जितना भी पन्ना होगा जमीन से जुड़ा हुआ, वो सब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक PDF फाइल बना लीजिएगा, उसके अंदर दोस्तों आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद नीचे दोस्तों फिर वही शेप का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको दोस्तों आपको फिर से क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा हो गया, हमारा डिटेल हो गया, हमारे परिवार का डिटेल हो गया, हमारी जमीन से रिलेटेड डिटेल हो गई। अब दोस्तों आखिर में आती है बैंक डिटेल। दोस्तों जिस बैंक में हमारा सरकार पैसे भेजेगी तो वहाँ यहाँ पर दोस्तों आपको अपना बैंक का सारा डिटेल देना होगा। तो जो आपका दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। फिर नीचे दोस्तों आपको एक और कंफर्म करना है कि जो आपने अकाउंट नंबर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एक बार नीचे और कंफर्म करना है आपको, वही वाला आप दोबारा से डालना है। नीचे आपका दोस्तों IFSC क्या है, आपके बैंक के खाते नंबर पर आप देख लीजिएगा आपका IFSC कोड क्या है, वो कोड आपको यहाँ पर डाल देना। और साइड में दोस्तों गेट बैंक डिटेल होगा, उस पर आपको क्लिक कर। दोस्तों आप देखना चाहते हैं कि आपका आपने IFSC कोड सही डाला है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक का नाम होगा वो आपको साइड में क्लियर देखने। नीचे दोस्तों आपसे फिर से कुछ पूछा जाएगा कि आप सरकार की किसी ऐसी योजना का लाभ ले रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों अगर आप ले रहे हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप दोस्तों नहीं ले रहे हैं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। नीचे दोस्तों आपको देखिएगा 2 ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप पहले वाले पे कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक आप कह सकते हैं पत्र टाइप का दिखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों ये कहा गया है कि आप अभी तक किसी भी PM आवास योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं और आपकी इनकम जो है दोस्तों सालाना 3 लाख रुपए से कम है। यहाँ पर दोस्तों इसको आप शपथ पत्र कह सकते हैं, यानी कि आप जो पैसा है वो अपने घर बनाने के लिए ही ले रहे हैं और किसी काम के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो सरकार आपसे एक वेरीफाई करने के लिए एक पत्र के रूप में आपको ये भेजती है। नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, फिर से सेव के ऑप्शन पर। तो दोस्तों आपका सब कुछ सही है, यानी कि आपने सब कुछ बिल्कुल सही से ध्यान से भरा है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही से अपलोड हो चुका है। और एक प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इस तरह सा फॉर्म
निकल कर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एक रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ये आप फोटो खींच लीजिए या किसी और को भेज दीजिए, क्योंकि इससे ही दोस्तों आप अपना स्टेटस जो है चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है रजिस्ट्रेशन आईडी अपने पास रखना। नहीं तो दोस्तों आप इसका प्रिंट डायरेक्ट निकाल लीजिए, प्रिंट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपको दोस्तों सेव हो जाए। ये तो हो गया दोस्तों एप्लीकेशन का आपका काम खत्म। आपने पूरी डिटेल दोस्तों यहाँ पर भर दी और आपने अपलोड कर दिया। अब दोस्तों आप चाहते हैं कुछ दिन बाद अपना चेक करना कि अब हम देखें कि हमारा जो स्टेटस है वो कहाँ तक पहुंचा है, अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों पहले क्या होगा, जो आपने अपना भरा है सब कुछ डिटेल, सरकार उसका सत्यापन करेगी कि हाँ आप एलिजिबल है भी या नहीं। आपका आय देखा जाएगा, आपका सारा डिटेल देखा जाएगा, आपने जो एड्रेस दिया अपना घर बनाने के लिए वहां पे दोस्तों पूरा छानबीन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लगेगा सरकार को कि सही है, आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, तो वो आपको दोस्तों खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी सारी डिटेल बाय डिटेल जानकारी। मैंने आपको फॉर्म भरना सिखाया है कि कैसे आप पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो कैसे आप आवेदन अपना कर सकते हैं। और इतनी बारीकी से दोस्तों मैंने आपको समझाया है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस तरह की सही और सटीक जानकारी को पाने। धन्यवाद।